रात के करीब 2 बजे बज रहे थे। समीर अपने नए फ्लैट में अकेला था। शहर की शोर शराबे वाली जिंदगी से दूर ये पुरानी बिल्डिंग काफी शांत थी। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे तापमान गिर गया है। उसने गौर किया कि उसके कमरे के कोने में जहां 0 वाट का लाल बल्ब जल रहा था, वहां एक काली परछाई खड़ी है। समीर को लगा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है। उसने सर झटक दिया और वापस काम करने लगा। तभी टप 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 छत से फर्श पर कुछ गिरने की आवाज आई। समीर ने नीचे देखा। फर्श पर गहरा गाढ़ा लाल खून टपक रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा, लेकिन ऊपर कुछ नहीं था। छत बिल्कुल सूखी थी। तभी उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक फटी हुई आवाज गूंजी, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? समीर डर के मारे जम गया। उसने धीरे से अपने सामने रखे लैपटॉप की काली स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में देखा। उसके पीछे कोई खड़ा था, एक औरत जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आंखें थी ही नहीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे। समीर चिल्लाने के लिए मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। उसे लगा कि शायद वो पागल हो रहा है। वो भागकर बाथरूम गया और चेहरे पर पानी मारा। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी चीख गले में ही फंस गई। आईने में समीर का चेहरा नहीं था। आईने के अंदर वही औरत खड़ी थी और वो समीर के हाथ से उसका चेहरा खुरच कर उतार रही थी। समीर ने अपने चेहरे पर हाथ लगाया। उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपने हाथ देखे तो वे खून से सने थे। उसने फिर से आईने में देखा। अब आईने वाली औरत मुस्कुरा रही थी और समीर के शरीर के अंदर अब समीर नहीं, वो औरत कैद थी। अगले दिन पड़ोसियों ने समीर को बालकनी में खड़े देखा। वो चुपचाप नीचे देख रहा था। जब एक पड़ोसी ने उसे आवाज दी तो समीर मुड़ा। उसकी आंखों में वही खालीपन था,